हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के अकाउंटिंग की। इसके 18th चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। 18th चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि फाइनल अकाउंट्स। इससे पहले हम इस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के जो कि 18th चैप्टर है, इसका 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले में हमने थ्योरी पोर्शन को कवर किया था, दूसरे में हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तीसरे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो चीज़ है, प्रॉफिट में बी डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के प्रॉफिट है, दोनों का अपना अपना मतलब होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो ऑपरेटिंग वर्ड किससे बना हुआ है? ऑपरेशन से। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? काम, कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो जो हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही बनी होती है। लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जूते बनाने का काम करता है, तो जूते को बनाना और बेचना उसका ऑपरेशन है। कोई बिजनेस है जो कि गारमेंट्स बनाकर बेचती है या ख़रीद कर बेचती है, तो वो उसका ऑपरेशन कहलाएगा। कोई मशीनरी बनाता है और उसको बेचता है या ख़रीद करके बेचता है, तो वो उसके लिए ऑपरेशन होगा। तो मेन काम जो होता है, यानी कि वो चीज़ जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिज़नेस सेटअप किया गया है, उस मेन काम को ही हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है, और उससे जो कमाई होती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, और उस पर जो खर्च किया जाता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो प्रिसाइजली तो हमने ये समझ लिया, अब डिटेल में समझते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्नड थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस की, उसके थ्रू जो प्रॉफिट होता है उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज हम कह सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी गुड्स कुछ भी हो सकता है। मशीनरी हो सकती है, जूते हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई जनरल स्टोर, जनरल चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो मेन काम होगा किसी बिजनेस का वो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और इसके थ्रू जो अर्निंग होगी, जो प्रॉफिट होगा, उसको कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसके अलावा 2 और फॉर्मूले होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस चीज़ को अभी हम रहने देते हैं, इसको हम वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, समझ गए? बिजनेस का जो मेन काम है बाइंग एंड सेलिंग का, उसके थ्रू जो प्रॉफिट हुआ उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो देखिए, जो आपका मेन काम है, बिजनेस का मेन फंक्शन है, मेन ऑपरेशन है, उसको करने में जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज दैट आर एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेटिंग या मेन एक्टिविटीज़। तो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड खर्चों को कहते हैं, एक्सपेंसेस को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटेल स्टोर्स मेन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई रिटेल स्टोर है, तो रिटेल स्टोर का मेन फंक्शन क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्लियर है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी खर्च होंगे, जैसे आप किसी रिटेल स्टोर ने अपने होलसेलर से सामान खरीद के लाया, तो होलसेलर से जब वो लेकर आया तो उसके लिए उसे क्या देना पड़ा होगा? फेयर देना पड़ा होगा, या कह सकते हैं कार्टेज देना पड़ा होगा। उसके अलावा उसे जहाँ पे वो सामान ला के रखेगा अपने शॉप में, उसके लिए रेंट देना पड़ सकता है। जो सेल्समैन उसके होंगे उसको सैलरी देनी पड़ सकती है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि बाइंग से रिलेटेड है और सेलिंग से भी रिलेटेड होंगे। बेचने के लिए भी उसे मान लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएगा, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करवा लिया, या कुछ रिपेयर का खर्चा आ गया, पैसे डूब गए। ये सब किससे रिलेटेड खर्चे हैं? ये सब बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। तो देखा, जब मेन एक्टिविटी को ऑपरेट करने पे जो जो एक्सपेंसेस हम करते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को कहते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या क्या एग्जांपल है। सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मान लीजिए जिस दुकान में आप रखते हो सामान को बेचने के लिए,
इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देनी पड़ेगी ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गया आपका। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह आप करवाते हो जो कि बाइंग सेलिंग से ही रिलेटेड है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड, मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया कस्टमर को, ठीक है, तो वो डिस्काउंट जो आप अलाउ कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंस है। और कैसा एक्सपेंस है, क्योंकि वो सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में आता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपका जो मशीन वगैरह है आपने अपने फैक्ट्री कह लीजिए या ऑफिस में मान लीजिए आपने कुछ ऐसा रखा हुआ है एसेट वगैरह अप्लायंस वगैरह, उसका डेप्रिसिएशन भी लगता है, अमोर्टाइजेशन, तो ये सब भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। देन रेंट आपका जो देते हैं, रिपेयर पे जो खर्च आता है, बैड डेट्स जो हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुआ समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग इनकम्स की। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हम समझ गए, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होते हैं। तो सेम जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो हमारे इनकम्स होंगे ना, वो हमारा कहलाएंगे ऑपरेटिंग इनकम्स, क्योंकि एक बाइंग एंड सेलिंग पे जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो इनकम्स होंगे उसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो इनकम्स है डायरेक्ट, उसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। दीज आर द इनकम्स अर्नड बाय एन एंटरप्राइज दैट आर एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो मेन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इनकम्स है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे आप सामान खरीदने गए होल सेलर से, तो पहले जब सामान बेचने के टाइम आप दे रहे थे डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट अलाउड था, ठीक है, जो आपके लिए एक्सपेंस था। लेकिन जब आप होल सेलर से खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो रिटेलर है ना, तो जब आप होल सेलर से सामान लाने जा रहे हैं तो वो आपको डिस्काउंट देता है, तो वो आपके लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है, ऑपरेशन में आपका कुछ थोड़ा सा इनकम हो गया, तो ये आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग इनकम। उसके अलावा कमीशन रिसीव हो गया आपको, ये भी ऑपरेटिंग इनकम का हिस्सा है। आपने अपने स्टोर को मान लीजिए दे दिया रेंट पे, पहले तो आप रेंट पे रह रहे थे, अब मान लीजिए आपने अपना स्टोर खोला हुआ है और या आपके अपना जगह भी है, उस स्पेस को अगर आप रेंट पे देते हैं तो उससे जो इनकम आ जाता है वो भी आपका कहलाता है ऑपरेटिंग इनकम्स। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। तो हमें पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेन एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कहते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग पे होने वाले एक्सपेंसेस को कहते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहेंगे? ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि बाइंग एंड सेलिंग पे नहीं होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। दीज आर द एक्सपेंसेस विच डू नॉट रिलेट टू द मेन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए आपने लोन ले रखा है, तो लोन ले रखा है तो ये तो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, ये लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये लोन के लिए खर्चा आपको देना पड़ रहा है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। साथ ही साथ चैरिटी आपने कर दी, उस पर खर्चे हो गए, डोनेशन आपने दे दिया, दान वान दे दिया किसी को, फिक्स्ड एसेट पे लॉस हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट था उसको आपने बेचा, उस पर लॉस हो गया, तो ये सारा आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में। ओके, क्योंकि ये बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, ना आपको सामान बेचने पे ये खर्चे आ रहे हैं, ना सामान को खरीदने पे ये खर्चे आ रहे हैं, तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। साथ ही साथ आग लगने पे जो लॉस हो गया या चोरी हो गया सामान या डैमेज हो गया, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। ओके, वैसे ही बात करें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की, तो ये बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड इनकम्स नहीं होते हैं, ये भी कुछ इस तरीके के जैसे एक्सपेंसेस है वैसे ही इनकम्स भी होते हैं। दीज आर द इनकम्स अर्नड विच डू नॉट रिलेट टू द मेन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, सच एज इंटरेस्ट। मान लीजिए यहाँ पे आपने लोन ले रखा था तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो ये कहलाया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे आपने लोन मान लीजिए दे रखा है किसी को, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है महीने महीने, तो वो आपका कहलाएगा इंटरेस्ट, ये भी होगा लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कैटेगरी में आएगा क्योंकि आपको मिल रहा है। सेम आपने कोई सामान फिक्स्ड एसेट बेचा, उस पर गेन हो गया, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट आप रोज़ रोज़ तो बेचते नहीं हो। मान लीजिए आपका काम है गारमेंट का, तो गारमेंट में आप कपड़े बेचते खरीदते हो ना, तो वो आपका रेगुलर बिजनेस है, तो वो आपका ऑपरेशन कहलाएगा, ना कि किसी फिक्स्ड एसेट को बेचना। इसलिए जो फिक्स्ड एसेट पे बेचने पे आपका लॉस होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, और जो गेन होता है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के कैटेगरी में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या डिफरेंस होता है। एक बात नोट कर लीजिए, इनकम्स ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, इनकम्स चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों को हम किधर भेजते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है अब फॉर्मूला कि हम कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो 3 तरीके के हैं। क्वेश्चन में अगर नेट सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है और साथ ही साथ कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैसे? तो नेट सेल्स मान लीजिए हुआ, एग्जाम्पल देके समझिए कि नेट सेल्स आपका दिया हुआ है 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का, और उस सेल जो सामान आपने सेल किया उसका टोटल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आया था, यानी कि उसको बनाने से बेचने तक का जो कॉस्ट आया था वो आया था 2,80,000, ठीक है, 2,80,000। तो ये 3 लाख माइनस 2,80,000 हम कर देंगे ना, तो ये हमारे जो पैसे बच गए 20,000, ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? तो क्वेश्चन में अगर नेट सेल्स है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर देंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया कि टोटल जो कॉस्ट आया उस ऑपरेशन में वो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएगा। या फिर और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उनको लेस कर दोगे तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये तीनों में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि नेट सेल्स दिया ही नहीं हुआ है। तो आप कितना भी ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट में से, आंसर आपका नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाना पड़ेगा। क्लियर है? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं आपको पता ही है। अगर क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना नेट सेल्स है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है मान लीजिए, तो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और उसमें से हम लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। ठीक है? तो या तो नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है, या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है, या फिर नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। क्लियर है? नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कुछ इस तरीके से इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं, हमें पता चल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि ये हमें पता चल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ओके? या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेन एक्टिविटी है कंपनी की उसमें से जो ऑपरेटिंग आपके इनकम्स है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देने पे जो पैसे बचते हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो इट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रेवेन्यू में दोनों तरह के रेवेन्यू आएंगे नेट प्रॉफिट की बात करें तो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो, दोनों को ऐड करके, चाहे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस को ऐड करके रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा देंगे और जो पैसे बच जाएंगे वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ओके? तो इट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू वेदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग ओवर एक्सपेंसेस एंड लॉस वेदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो, दोनों को ऐड करके उसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो जो अमाउंट आएगा बच करके वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा, दोनों हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन में है कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो आइटम्स क्या क्या है हम पढ़ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला यूज़ कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद रखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, साथ ही साथ कैरीज आउटवर्ड है, तो कैरीज आउटवर्ड क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, तो ये भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सैलरीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, रेंट हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, लाइटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस चार्जेस आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है? उसके अलावा बैड डेट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, ऑडिट फी ये क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको मिल रहा है पैसा, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कैटेगरी में आ जाएगा। ओके? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आ जाएगा आपका
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में। साथ ही साथ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में। जनरल एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग के कैटेगरी में आ जाएगा एक्सपेंस के। डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, ओके। और लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब हमने समझ लिया हमें करना क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा वहाँ से हम नेट प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए कर लेते हैं। आई होप आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन को अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, ये फाइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आपके पास बुक है TS ग्रेवाल की तो पेज नंबर 18.34 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 18.35 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 इलस्ट्रेशन 20 निकाल के बैठ जाइए, ओके। अच्छा नहीं, मैंने गलत बोल दिया, इलस्ट्रेशन 20 ही है, लेकिन पेज नंबर जो है वो 18.33 पे है, ओके। तो आप ये क्वेश्चन या तो बुक खोल के बैठ जाइए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ईजी रहेगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, ग्रॉस प्रॉफिट था 4,40,000 का। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखेंगे, ये डिटेल्ड अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, और फाइनल अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये कुछ डेबिट एंड क्रेडिट का यहाँ पे सीन नहीं है, क्योंकि हम बस ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मैं फॉर्मेट बना के निकाल रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट था 4,40,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4,40,000, ओके। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या करना होता है, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, साथ ही साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि दोनों किससे रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो लेस करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस है इस ये क्या क्या आ जाएगा, तो सेलिंग से रिलेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे। जैसे हमारा था कैरेज आउटवर्ड, तो ये सेलिंग के टाइम पे ही लगेगा ना, क्योंकि सामान को जब हम बाहर बेचने के लिए ले जाएंगे तो कैरेज आउटवर्ड का सीन क्रिएट होगा। तो कैरेज आउटवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड कितने का था, कैरेज आउटवर्ड था 4,800 का, 4,800, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4,800। साथ साथ और क्या था, एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी आ रहा था इस पे, एडवर्टाइजिंग ये था 12,000 का, तो 12,000 हम लिख देते हैं। उसके अलावा बैड डेट्स हो गया था, पैसे डूब गए थे, बैड डेट्स ये था 1,500 का। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो हमारा अमाउंट निकल के आता है 18,300, ओके, 18,300। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं, बाद में हम यहाँ पे ले जाएंगे। उसके अलावा और क्या लेस करना है हमें, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया। साथ ही साथ जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, ये भी तो बाइंग एंड सेलिंग पे खर्च होता है ना, तो ये भी हमारा आ जाएगा किसके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में। तो ऑफिस मेन हेडिंग जो हम दे देते हैं वो देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस में क्या क्या खर्चे हुए, जैसे सैलरीज देनी पड़ी आपको, आपके सेल्समैन लोगों को मान लीजिए सैलरीज ये देनी पड़ी 1,78,000, 1,78,000। उसके अलावा रेंट देना पड़ा, रेंट था 62,000 का। उसके बाद जो था वो आपका लाइटिंग का जो खर्चा है वो 15,000 का आया। इंश्योरेंस चार्जेस लग गए आपके। अच्छा, इंश्योरेंस जो हम कराते हैं ना वो हम गुड्स का ही कराते हैं, तो मैंने शायद पीछे गलती से बोल दिया था कि ये नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंस के कैटेगरी में आता है, ऐसा नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कैटेगरी में ही आता है, तो याद रखिएगा। इंश्योरेंस चार्जेस
ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। ऑडिट फी भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इंश्योरेंस चार्जेस था 2400 का। ऑडिट फ़ी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट आप करवाते हो तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, वो ऑपरेटिंग में ही आता है क्योंकि आपका रोज़ का काम है वो। ये आ जाएगा 2000 का। उसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये था 3600 का। और जनरल एक्सपेंसेस ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस थे 1400 के। ओके, तो इन सबको अगर ऐड करें तो ये आ जाता है 2,64,400। अब हम ये सारे के सारे हमारे जो लेस करने वाले आइटम है इन दोनों को ऐड कर देंगे। 18,300 एंड 2,64,400 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2,82,700। 2,82,700 फाइनल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 2 लाख, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर 4,40,000 में से अगर लेस किया जाए 2,82,700 को, तो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 1,57,300। 1,57,300। और ये जो आया निकल के, ये क्या आया, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा था ग्रॉस प्रॉफिट, ये निकल के आया, लेस हमने किया, लेस कर दिया तो ये निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और जितने भी इनकम्स हमारे पास है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उनको ऐड कर देंगे और जो एक्सपेंसेस हैं उनको लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि नेट प्रॉफिट हम वैसे ही तो निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को हम लेस कर देते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर का हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और हमारे बच जा रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, चलिए ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। चलिए मैं ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसमें क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में? एक तो था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 2,800 का, 2,800 का। उसके अलावा था रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड था 6,000 का, आई गेस, हाँ 6,000 का। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन भी था, गेन ऑन, अच्छा कमीशन रिसीव्ड भी था क्या? कमीशन रिसीव्ड नहीं था, रेंट रिसीव था, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन था, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ये था 50,000 का, 50,000। इन तीनों को अगर ऐड कर दे तो अमाउंट निकल के आता है 58,800, 58,800। तो इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं 58,800। अब देखिए ये दोनों आइटम ऐड होने वाले हैं, 1,57,300 और 58,800। तो इन दोनों को अगर हम अभी ऐड कर दें तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 2,16,100, 2,16,100। ये अब निकल के आ गया। अब लेस क्या करना है इसमें से, तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
तो जितने भी है उसको ऐड लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन था, ये था कितने का, 22,000 का, यहाँ पे लिखते हैं 22,000। उसके अलावा और क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कितने का था, ये था 35,000 का। उसके अलावा था डोनेशन जो दिया था, ये था 5,100 का, 5,100। और लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फायर था 20,000 का, 20,000। इन सब को ऐड करें तो ये अमाउंट बन करके आता है 82,100, ठीक है, 82,100। अब क्या करेंगे, ये अमाउंट से 2,16,100 से 82,100 को लेस कर देंगे, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 1,34,000, 1,34,000। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 1,57,300 एंड नेट प्रॉफिट आया हमारा 1,34,100। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे जाके लाइक करिए, हर जगह एनसीईआरटी जोन के नाम से है। चलिए मिलते हैं, तब तक थैंक यू वेरी मच।